देखो, अगर तुम्हारी भी एक अच्छी साइड प्रोफाइल है या नहीं है, तो पहले समझो कि साइड प्रोफाइल होती क्या है। साइड प्रोफाइल तुम्हें पता होगा कि पहले से क्या है। ये एंगल, साइड का एंगल, जिसकी वजह से जो हमारे फेशियल फीचर्स हैं वो हमारी साइड प्रोफाइल को अच्छा दिखा सकते हैं या फिर बुरा भी दिखा सकते हैं। अगर तुम्हारे अच्छे फेशियल फीचर्स हैं तब मैं मानता हूँ। देखो, अगर एक इंसान की अच्छी साइड प्रोफाइल है तो हो सकता है कि उसका जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, उसका फेस, ये पार्ट वो अच्छा ना दिखता हो। या फिर अगर ये पार्ट अच्छा दिखता हो तो साइड प्रोफाइल अच्छी ना दिखते हो। या फिर देखो, दोनों ही अच्छे दिखते हो। मॉडल्स ऐसे होते हैं जिनके मतलब जो फेशियल फीचर्स होते हैं बिल्कुल बैलेंस्ड होते हैं, प्रपोर्शन में होता है, तो उनकी साइड प्रोफाइल भी अच्छी दिखती है। और उनका पूरा फेस भी देखो, कहीं से भी देख लो किसी भी एंगल से, तो वो अच्छा ही दिखता है। अब देखो, इस बात को समझो कि साइड प्रोफाइल में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं और किन चीज़ों की वजह से एक अच्छी साइड प्रोफाइल बनती है। पहले है फोरहेड, उसके बाद देखो नाक, फिर चीक बोन, फिर मैंडिबल, फिर मैक्सिला, फिर लिप्स, फिर चिन। अब देखो, ये सारी चीज़ों की वजह से अगर ये सारी चीज़ें बैलेंस्ड हैं, बिल्कुल अच्छे से हैं तुम्हारे फेस में, प्रपोर्शन में है, तो एक अच्छी साइड प्रोफाइल बन सकती है तुम्हारी, या फिर है तुम्हारी पहले से। पहले हम बात करते हैं देखो फोरहेड की। देखो, अगर तुम्हारा एक अच्छा फोरहेड है तो एक अच्छी साइड प्रोफाइल तुम्हारी होगी। तुम्हारा फोरहेड अच्छा है नहीं है ये कैसे पता लगेगा? बस अपने बालों को ऐसे उठा के देखो। तुम्हें ये देखना चाहिए कि तुम्हारा फोरहेड जो है वो कितना बड़ा है। मतलब मेरा देखो इतना है, कुछ इतना सा। तुम्हारा हो सकता है मेरे से भी छोटा हो या फिर मेरे से भी बड़ा हो। देखो, फोरहेड तब बड़ा लगता है जब हमारी जो हेयर लाइन होती है वो शिफ्ट हो जाती है, बाल ना अपनी जगह से खिसकने लग जाते हैं, या फिर देखो हम गंजे होने लग जाते हैं तब। या फिर कुछ लोग देखो, जो ये एक्स्ट्रा हेयर लाइन होती है ना यहाँ की, एक बीच में जो आती है छोटे छोटे बाल, उन्हें हटा देते हैं, तब उनका फोरहेड काफ़ी बड़ा लगता है। आप समझो कि अगर तुम्हें गंज बना बढ़ चुका है, गंजे हो रहे हो, तो फिर तो कुछ कर नहीं सकते हैं, तुम अपने पूरे हेड को ही शेव कर लो। बस अपने सर को ना देखो, जो स्कल होता है वो गंजा होने के बाद अच्छा लगता है अगर तुम उसका ध्यान रखो। अगर वो देखो एक अच्छी शेप में हो, तो अगर उसमें ना ऊबड़ खाबड़ ऐसे हम्प जैसे हो ना, तो वो अच्छा नहीं लगता। तो उसका तुम ध्यान रखना। तुम्हें कुछ नहीं करना, अगर तुम्हारा फोरहेड काफ़ी बड़ा है या फिर हम्प है उसमें, तो देखो इस हाथ से, जो पाम होता है हमारा, इस पार्ट से थोड़ा सा ऐसे प्रेस करते रहना, जिससे कि तुम्हारा देखो जो फोरहेड अगर बाहर है तो वो भी अंदर चले जाएगा। अगर स्कल में कोई भी हम्प से हैं छोटे मोटे अगर कहीं लगने से, तो उसको भी दबाते रहना। अगर देखो तुम्हारी हेयर लाइन शिफ्ट नहीं हुई है तो अपने बालों को या तो तुम ऐसे नीचे रख लो मेरी तरह, या फिर देखो जो एक्स्ट्रा हेयर लाइन होती है यहाँ की, उसे कटवाना मत अगली बार से, ये समझ जाओ। और तुम भी देखो, अगर तुम्हारे बाल हैं तो साथ ही साथ इस पाम से अपने फोरहेड को थोड़ा सा दबाओ, उसे अच्छी शेप में लाओ, वो और अच्छा दिखने लग जाएगा। बस तुम्हें इस पाम से तो उसे शेप करनी है, थोड़ा सा ऑयल लगाना और प्रेस करना हर दिन, रात में या फिर सुबह कभी भी, 5 या फिर देखो 10 मिनट के लिए करते रहना। देखो तुम्हारा फोरहेड जो है काफ़ी प्यारा हो जाएगा। इसके बाद देखो बारी आती है हमारे चीक बोन्स की। देखो चीक बोन्स बोले तो ये पार्ट ना देखो, अगर अच्छा हो तुम्हारा, थोड़ी अच्छी और शेप में होता ना, मतलब मेरी अगर और अच्छी शेप में होता तो मेरे जो चीक्स हैं वो थोड़े और बेटर लगते। तो अगर तुम्हारे अच्छे चीक बोन्स हैं पहले से तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हें कैसे पता लगेगा कि तुम्हारे चीक बोन्स जो है वो अच्छे हैं? देखो, तुम्हें ना चीक बोन्स थोड़े उठे उठे से दिख सकते हैं तुम्हारे, थोड़े से मतलब प्लम्प, थोड़े थोड़े फूले हुए से। अगर ऐसा है तो ये होता है अगर तुम्हारी बहुत अच्छी बोन है, चीक बोन है तब, या फिर थोड़ा फेस फैट है उसकी वजह से। फेस फैट है तो देखो फेस फैट कम करना चाहिए, बॉडी फैट कम करो, सेम चीज़। बोन अगर तुम्हारी यहाँ पे तो बहुत अच्छी बात है, तुम बहुत ही लकी हो, तुम एक भगवान का प्यारा बच्चा हो, तुम्हारी बहुत अच्छी चीक बोन है। चीक बोन अगर अच्छी नहीं है तो एक्सरसाइज करो। हिज ड्रीम, DN ब्यूटी नेचुरल या फिर ऑल टूजा के चैनल पे जाके, मैंने देखो अपनी जो चीक बोन की एक्सरसाइज थी वहीं पे जाके करी थी, ऑल टूजा के चैनल पे जाके, और देखो मेरी चीक बोन अच्छी हो गई थी। और फिर मैंने चूइंग भी स्टार्ट करी थी बहुत लंबे टाइम तक। तो दोनों चीज़ों करके तुम बहुत अच्छी चीक बोन पा सकते हो। और देखो, अगर इसे रोज़ करते हो तब, लेकिन तुम्हें बस कंसिस्टेंटली इसे फॉलो करना चाहिए। हमेशा ऐसे करते रहो, तुम्हारी चीक बोन जो है वो और प्यारी लगेगी। चीक बोन की वजह से तुम्हारे चीक्स बहुत अच्छे लगते हैं। अगर देखो ये जो चीक बोन होती है और ये जो मैंडिबल होती है, अगर ये बहुत अच्छी हैं तो तुम्हारे जो ये हॉलो चीक्स हैं वो भी बहुत अच्छे लग सकते हैं। अगर हॉलो चीक्स चाहिए तुम्हें तो बहुत ईजीली ना अपीयर हो सकते हैं, क्योंकि ना एक शेडो बन जाती है अगर ये थोड़ा बाहर को
और तुम्हारा ऑलरेडी फेस फैट जो है कम हो तो एक शैडो बन जाएगी ऐसे करके, तो तुम्हारे जो चीक बोन से बहुत ही प्यारे लगेंगे और तुम बहुत ही अच्छे लगोगे। अब देखो हम बात करते हैं नाक की। अगर तुम्हारी नाक देखो टेढ़ी मेढ़ी लंबी छोटी कैसी भी हो, उसे देखो शेप में लाया जा सकता है नेचुरली, अगर तुम एक्सरसाइज करते हो तो। बस अपने हाथों का इस्तेमाल करना, कोई भी देखो टूल मत लेना बाहर से। मैंने पहले भी एक बार बताया था वीडियो में, कोई भी एक्सटर्नल टूल को मत लो। वो तुम्हारी नाक को शेप करने के लिए नहीं होता, वो तुम्हारी नाक को ना बंद करने के लिए होता है, इसे समझो। जो हमारी नॉस्ट्रिल होती है ना, वो जो शेप लगा, जो चीज़ छोटी छोटी चीज़ें होती है जिससे कि शेप में आती है नाक, वो अगर तुमने लगा ली तो तुम्हारी नॉस्ट्रिल जो है ब्लॉक हो सकती है हमेशा के लिए। हमेशा के लिए अगर देखो नॉस्ट्रिल ब्लॉक हो गई तो समझो कि नाक से सांस ही नहीं आएगी, कोई स्मेल नहीं आएगी तुम्हें, ये समझ जाओ। अपनी नाक को बचाओ, तुम्हें बस कुछ नहीं करना, थोड़ा टाइम अपनी नाक पे डालना है, नाक की एक्सरसाइज करो। मैं तुम्हें थोड़ी बहुत लिंक्स दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके देख लेना, या फिर हिज ड्रीम डी एन ब्यूटी नेचुरल या फिर ऑर्गा टू जाके चैनल पे जाओ। उनके देखो चैनल पे 13 वीडियो है इस चीज़ के बारे में, कोई भी देखो और कोई भी सिलेक्ट करो और करते जाओ। बस करते रहना कंसिस्टेंटली, एक दिन में एक बार या 2 बार करते रहना, और बहुत लंबे टाइम तक करो जब तक तुम्हें रिज़ल्ट नहीं मिलते। मेरी भी देखो जो ये नाक की टिप है, ये काफ़ी बड़ी थी तो मैंने भी काफ़ी एक्सरसाइज करी थी। मैंने डी एन ब्यूटी नेचुरल के चैनल पे जाके थोड़ी बहुत वीडियो देखी थी और मैं इसको करते रहता था ठीक। तो हाँ, मेरी जो नोज़ टिप है काफ़ी हद तक ठीक हो गई थी, फिर अभी भी ठीक ही है। और तुम भी देखो ट्राई कर सकते हो अपनी नाक को अगर अच्छा बनाना चाहते हो तो नेचुरली। अब देखो बात करते हैं हम हमारे लिप्स की। अब तुम्हें लग रहा होगा कि जो लिप्स होता है उनका क्या काम होता है एक अच्छी साइड प्रोफाइल में। देखो जिस तरीके से तुम्हारे चीक बोन्स, तुम्हारे फोरहेड इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे मैंडिबल मैक्सिलाई सारी इंपॉर्टेंट है साइड प्रोफाइल में तुम्हारे फेस में, उसी तरह देखो लिप्स का भी उतना ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। अगर अच्छे लिप्स नहीं होंगे तो देखो फिर से तुम्हारी जो साइड प्रोफाइल हो बेकार हो जाएगी। मान लो कि तुम्हारा इतना बड़ा फेस है, उस पर इतने से लिप्स हो तो कितना अजीब लगेगा, या फिर इतना छोटा सा फेस हो और इतने बड़े लिप्स हो तो कैसा लगेगा। तुम्हारे लिप्स देखो बैलेंस्ड होने चाहिए, ना छोटे ना बड़े, अपने फेस के अकॉर्डिंग। अगर तुम्हारा छोटा फेस है तो छोटे लिप्स, पतले लिप्स। अगर थोड़ा सा बड़ा फेस है तो थोड़े से बड़े लिप्स, अगर काफ़ी बड़ा फेस है तो थोड़े बड़े लिप्स, ऐसा कुछ। जो लिप्स होते हैं देखो मेरे भी काफ़ी पतले थे, मैंने डी एन ब्यूटी नेचुरल के चैनल पे जाके कुछ एक्सरसाइज करी थी जिससे कि थोड़े ठीक हो गए थे। मैंने बस 1 या 1.5 महीने एक्सरसाइज करी थी लिप्स की और इतने में ही ठीक हो गए थे। तुम भी देखो कर सकते हो, अगर बहुत ही पतले लिप्स हैं तो थोड़ा सा उन्हें ठीक करो, या फिर बहुत मोटे हैं तो उन्हें थोड़ा सा पतला करो। दैट इज़ इट, इतना ही करना होता है। अब देखो बारी आती है हमारे मैक्सिला की। मैक्सिला बोले तो ये पार्ट अब तुम्हें समझना चाहिए कि ये पार्ट है जो हमारा, वो क्यों ख़राब हो जाता है। ये होता है ख़राब माउथ ब्रीदिंग की वजह से। मेन तो देखो माउथ ब्रीदिंग ही होता है, जब हम ये करते रहते हैं ना तब इसकी वजह से जो हमारी मैक्सिला होती है ना बिल्कुल अंदर धंस जाती है। जैसे कि रिसेस्ड चिन होती है वैसे ही रिसेस्ड मैक्सिला होती है। तुम्हारी जो मैक्सिला है वो अच्छी होगी नहीं, कभी अच्छी होगी नहीं तो देखो फिर से वही बात होगी। तुम्हारी कितनी भी अच्छी मान लो चीक बोन है, फोरहेड है, नाक है, लिप्स है, फिर वही मैक्सिला ख़राब है तो वहीं पे देखो सारी बात आ जाती है। माउथ ब्रीदिंग और जेनेटिक्स की वजह से दोनों ख़राब होते हैं। इसे ठीक करने के लिए देखो नाक से सांस लेना स्टार्ट करो और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करो जिससे कि जो मैक्सिला है वो अच्छी हो जाए। डी एन ब्यूटी नेचुरल और ऑर्गट हो जाए, या फिर हिज ड्रीम के चैनल पर जाना और उनके चैनल से कोई भी एक वीडियो उठा लेना, मैक्सिला को ठीक करना, और अब से देखो मुंह से सांस मत लेना। इसके बाद देखो बारी आती है हमारे मैंडिबल की। ये पार्ट देखो, ये पार्ट ना जॉ लाइन के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एक अच्छी जॉ लाइन देखो, एक अच्छी साइड प्रोफाइल ना यहीं से अच्छी लगती है, क्योंकि ना पहले यही पार्ट देखा जाता है, जो ये पार्ट है कितना अच्छा है, कितना स्ट्रॉन्ग है। ये पार्ट अगर बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा तो आगे का पार्ट और अच्छा होगा। अगर ये थोड़ा सा और डेवलप्ड होगा ना तो ऑटोमेटिकली जो जॉ होगी बहुत ही प्यारी लगती है। फिर ये अगर तुम्हारी ख़राब है तो फिर से वही बात, देखो अच्छी जॉ नहीं लगेगी कभी भी। ये ख़राब कैसे होता है पहले ये समझो। अगर तुम बहुत ही सॉफ्ट फूड को चू करते हो तो ये ना डेवलप नहीं होता। फिर इसे अगर अच्छा बनाना है तो तुम्हें थोड़ा सा हार्ड फूड चू करना पड़ेगा। अगर अंगूठा चूसने की बीमारी थी बचपन में तो वही सेम चीज़, या फिर जेनेटिक्स। तुम्हारे जीन्स में भी देखो होगा कि तुम्हारे पेरेंट्स के अच्छे जो मैंडिबल है वो है ही नहीं। तुम्हें देखो ये फालतू बातें नहीं सोचनी, जो चले गया वो चले गया।
तुम क्या कर सकते हो अपने लिए ये सोचो। तुम्हें हार्ड फूड चू करना है, च्युइंगम रखो अपने पास हमेशा, कम से कम 4 च्युइंगम तुम चबाओ। 2 दिन में एक बार चबा लो, 3 दिन में एक बार चबा लो, कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए, लेकिन चबाओ। उससे ना ये जो जॉ की ना बिल्कुल एक्सरसाइज होती है, मैंडिबल की भी एक्सरसाइज होती है, पूरी जॉ देखो अच्छी होती है। और अगर बहुत ज़्यादा फेस फैट है तो मैंडिबल तो भूल जाओ, तुम देखो अपने फेस पे कुछ भी नोटिस नहीं कर पाओगे। अगर फेस फैट बहुत ज़्यादा है तो बॉडी फैट को लूज़ करो, ऑटोमेटिकली फेस फैट कम हो जाएगा। अब ये कुछ चीज़ें थी जिसकी वजह से तुम्हारी जो साइड प्रोफाइल है वो बहुत अच्छी दिखती है, बहुत ही प्यारी दिखती है। पहला क्या था, फोरहेड, दूसरा था हमारा नाक, तीसरा था हमारा चीक बोन, फिर लिप्स, फिर मैंडिबल, फिर मैक्सिला। मैंडिबल और मैक्सिला अच्छे होंगे तो देखो ऑटोमेटिकली जो चिन होगी ये वो अच्छी होगी। इसको तुम्हें समझ लेना चाहिए। एक अच्छी जॉ लाइन होगी तुम्हारी फिर। और अच्छी जॉ लाइन देखो हमारे दांतों की वजह से भी होती है। अगर दांत तुम्हारे अच्छे हैं तो, अगर दांत आड़े टेढ़े हैं तो जॉ लाइन तुम्हारी बेकार हो सकती है। अगर देखो 1 या 2 दांत भी खिसक गए ना मुंह से तो पूरी जॉ लाइन खिसक जाती है, इसको समझ लेना। इसलिए अपने दांतों का भी ध्यान रखना। अब देखो ये थी साइड प्रोफाइल के बारे में चीज़ें। अगर तुम्हें थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो वीडियो तो खुद को एक थैंक यू बोलना। थोड़ी भी अगर तुम्हारी हेल्प हुई हो तो। इस वीडियो के लिए इतना ही। दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। बाय।